जुर्म की दुनिया में एक नाम जो कुछ सालों में बड़ी तेजी से वायरल हुआ उसे लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं। और ये नाम एक बार फिर अपनी धमकी के चलते हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा में है। लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल एक और जब पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले से गुस्से में है, तब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लेने की ठानी है। बिश्नोई की गैंग ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की धमकी देते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी 26/11 हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाकर सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा है कि जो ये पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ जिसमें बेगुनाह लोगों को बिना किसी कसूर के मारा गया, इसका बदला हम जल्द ही लेंगे। इन्होंने तो हमारे नाजायज आदमी मारे हैं, हम इनका जायज मारेंगे, एक ही मारेंगे पाकिस्तान में घुसकर जो 1 लाख के बराबर होगा। इस धमकी के मायने निकालें तो ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्ति से जोड़ रही है, लेकिन ये पहली दफा भी नहीं जब उन्हें देशभक्त कहा जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा जब वो भगत सिंह की टी शर्ट पहन दिखे तब भी देशभक्त कहा गया। और ये भी सच है कि सिद्धू की हत्या के बाद लॉरेंस के तार पाकिस्तान से भी जोड़े गए और कुछ लोगों की ओर से आतंकी तक कहा गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की असल मंशा और जेल में बैठे बैठे कांड करने का ये हुनर समझ आ जाए, इतना आसान कहां। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि क्या पाकिस्तान से बदले की धमकी देकर लॉरेंस बिश्नोई सरकार की शय पाना चाहता है? और लॉरेंस की ये धमकी सच साबित होगी? एक ही सवाल, लॉरेंस गैंगस्टर क्यों बना, लॉरेंस का व्यक्तित्व कैसा है, सभी पहलुओं पर बात होगी। और बात होगी लॉरेंस के देशभक्त या आतंकी होने के सच पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट जय श्री राम पर पोस्ट कर दी गई। लेकिन क्या लॉरेंस की धमकी सच साबित होगी? क्या हाफिज सईद को लॉरेंस की गैंग अपना निशाना बना पाएगी? खैर, ये तो हम नहीं कह सकते, पर धमकी के बाद पाकिस्तान के आतंकियों में डर जरूर होगा, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग भारत में सबसे बड़ी गैंग है, जिसमें 700 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। ये गैंग धमकी के बाद हत्या और हत्या के बाद एक नई धमकी देती है। 29 मई 2022 का वो दिन जब पंजाबी संगीतकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी इस गैंग ने ली। इसके बाद 12 अक्टूबर 2024 का दिन जब मुंबई के बांद्रा में महाराष्ट्र के पूर्व और अजीत पवार नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली। 28 अक्टूबर 2024 में बिहार के जाने पहचाने नेता पप्पू यादव को भी धमकी दी और सलमान खान को इस गैंग के मुखिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुली धमकी दे ही रखी है। अब ऐसे में ये धमकी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सरकार का शय पाना चाहता है, क्योंकि ये धमकी देश हित में ही दी गई है, न कि किसी आपसी रंज में। और एक बात आपको और बता दें कि जिस अकाउंट से धमकी दी गई है वो जय श्री राम के नाम से था, साथ ही धमकी देते हुए जय श्री राम भी लिखा गया था। अब जय श्री राम से तो लोग कहीं ना कहीं यही कयास लगाते हैं कि तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार लॉरेंस को हत्याकांडों को अंजाम देने में मदद करती है, नहीं तो कोई आतंकी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने सवाल किया था कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका पर केंद्र सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। गोखले ने यह भी पूछा था कि गुजरात की जेल में बंद बिश्नोई के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय और अमित शाह पर तो सवाल कांग्रेस पार्टी इस मामले में उठाती रही है। वहीं जब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर कमाल राशिद खान ने अपनी पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त बताते हुए सरकार पर लॉरेंस को लेकर निशाना साधा था। पोस्ट के जरिए कमाल राशिद खान ने कहा, सिर्फ समय और राजनीति तय करती है कि कौन आतंकवादी है, कौन देशभक्त है और कौन इनोसेंट। सरकार से तार लॉरेंस के कैसे जोड़े जाते रहे हैं ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा। लॉरेंस को आतंकवादी क्यों कहा गया था? अब बात इस पर।
जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। देश के हर राज्य की गैंग की जिम्मेदारी अलग अलग लोग संभालते हैं। वहीं गैंग के शूटरों को हथियार की सप्लाई भी विदेशों से होती है। लॉरेंस के शूटर वे गुर्गे AK-47 रूसी रॉकेट लॉन्चर तक का इस्तेमाल कर खौफ पैदा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई पिस्टल तक पकड़ी गई है। ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे। पाकिस्तान से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या की गई थी उसमें भी पाकिस्तान से आई AK-47 राइफल के अलावा .30 बोर और 9 mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। ये हथियार आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते। जब सलमान की हत्या की साजिश रचने का भंडाफोड़ हुआ तो पता चला था कि लॉरेंस के शूटर पाकिस्तान से अत्यधिक हथियार AK-47, AK-92 और M16 और तुर्की से बनने वाला जिगारा हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे थे। साथ ही जब लॉरेंस के निकटवर्ती सुक्खा को गिरफ्तार किया गया तो उसने खुलासा किया कि वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान स्थित हथियार डीलर डोगर से संपर्क किया गया और हथियारों के सौदे की शर्तों पर बातचीत करते हुए शॉल में लिपटे AK-47 दूसरे आधुनिक हथियार दिए गए। डोगर ने हथियार सप्लाई करने पर सहमति जताई, जबकि सुक्खा ने 50% अग्रिम भुगतान और बाकी नकद भारत में डिलीवरी के समय देने पर सहमति जताई। यही वजह है कि लॉरेंस पर आम लोगों और कई हस्तियों ने आतंकवादी होने का आरोप लगाया है। लेकिन दूसरी ओर एक खेमा ऐसा भी है जो लॉरेंस को देशभक्त कहता है और यही वजह है कि लॉरेंस की वो टी-शर्ट जिस पर शहीद भगत सिंह की तस्वीर है। लॉरेंस भी खुद को भगत सिंह के विचारों से जोड़ते हैं। वहीं सलमान को हत्या की धमकी काले हिरण को मारने के लिए दी और कहा था हम उसे पूजते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच लॉरेंस की छवि देशभक्त, पशु प्रेमी और हिंदुत्व वाली भी बनी है। हिंदुत्व वाली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉरेंस के माथे पर तिलक देखा जाता है। जय श्री राम के नाम के अकाउंट बनाए गए हैं और इसके बारे में भी बताया हमने आपको कि जय श्री राम का नाम भी लिखा था जब धमकी दी गई और अब पाकिस्तान के आतंकियों को ये धमकी भी देश हित में नजर आ रही है। वहीं लॉरेंस के आतंकवादी होने की बात में सच्चाई थोड़ी कम नजर आती है क्योंकि अभी तक प्रत्यक्ष तौर पर देश विरोधी घटना को लॉरेंस ने अंजाम नहीं दिया है बल्कि आपसी रंज ही दिखा है। और पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को दी गई धमकी में आगे ये कहा गया था कि हाथ मिलाओगे तो हम गले लगाएंगे, अगर आंख दिखाओगे तो हम आंखें निकालेंगे और आगे ऐसे नीच हरकत करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान में घुसकर लॉरेंस ग्रुप लिखकर कुछ नाम दिए गए थे जिनकी ओर से धमकी दी गई है, जिसमें शामिल है जितेंद्र गोगी ग्रुप, हामिश बाबा, काला राणा, गोल्डी बरार, रोहित गोधरा। जय हिंद जय भारत भी लिखा गया। अब जय हिंद जय भारत देशभक्ति है, सरकार की शय पाने का तरीका है या क्या है, कुछ कह नहीं सकते। पर यह धमकी बड़ी है जो पाकिस्तान के आतंकी हाफिज के रातों की नींद उड़ा सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि लॉरेंस गैंगस्टर क्यों बना। दरअसल लॉरेंस के गैंगस्टर बनने के पीछे की वजह बताई जाती है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव के दौरान लॉरेंस के छात्र दल और दूसरे दल के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद दूसरे दल ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को मार दिया था। यही वजह बताई जाती है जिसने लॉरेंस को 700 शूटर का गैंग चलाने वाला खूंखार गैंगस्टर बना दिया, जो 2014 से लेकर अब तक जेल से बैठे बैठे ही 6 देशों और भारत के कई राज्यों में अपनी गैंग चलाता है। खैर, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को दी गई लॉरेंस के गैंग की धमकी को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।